ऑडियो 2 संत सुकरात पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मनुष्यों के आदेश के बजाय भगवान का आदेश मान्य। वास्तव में सुकरात के ऊपर अभियोग चलाने का कारण यह था कि एथेंस के कुछ लोग उसके आध्यात्मिक उपदेशों को अपने लौकिक जीवन के लिए हानिकारक समझते थे। उसके उपदेशों को सुनकर बहुसंख्यक नवयुवक उसके अनुयायी बनते जाते थे और बाह्य कर्मकांडों की अपेक्षा उच्च आध्यात्मिक तत्वों को ज़्यादा महत्व देने लगे थे। इसलिए उसके अभियोगकर्ताओं ने यही कहा कि या तो सुकरात अपना उपदेश देने का काम बंद कर दे या एथेंस को छोड़कर अन्यत्र चला जाए, नहीं तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। इसका उत्तर देते हुए सुकरात ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। जिस मनुष्य में थोड़ा सा भी सत्य है, उसे मरने और जीने का गणित नहीं करना चाहिए। उसको तो केवल यही विचार करना चाहिए कि वह जो कुछ कह रहा है वह उचित है या अनुचित। उसका आचरण एक सज्जन मनुष्य जैसा है या एक दुर्जन मनुष्य के समान। अपने इस कथन में सुकरात ने स्पष्ट रूप से उसी सिद्धांत का उल्लेख किया है जो भारतीय धर्मशास्त्रों में हजारों वर्ष पूर्व कहा जा चुका है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि पंडित जन, ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। गीता 2:11। इसी प्रकार नीति शास्त्र के एक श्लोक में कहा गया है कि चाहे हमारा मरण आज हो जाए और चाहे हम युगों तक जीवित रहें, पर इसका विचार न करके ज्ञानी मनुष्य सदा न्याय मार्ग पर ही चलते रहते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को सत्य स्वीकार करते हुए सुकरात ने न्यायालय के सामने दृढ़ शब्दों में कहा, जैसा कि मैं समझता हूँ, भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं कि अपने और दूसरे मनुष्यों के विचारों की जांच पड़ताल करके उस मार्ग का उपदेश करूं जो आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से श्रेयस्कर हो। अब यदि मृत्यु के भय से या किसी अन्य भय के वशीभूत होकर मैं अपना स्थान छोड़कर भाग निकलूं, तो मेरा यह आचरण वास्तव में लज्जास्पद होगा, कारण मृत्यु से भयभीत हो जाना तो ज्ञान नहीं वरन एक पाखंड अथवा अज्ञान है। एथेंस के नागरिकों, आपको मेरे प्रति जो प्रेम है उसके कारण आप यह कह सकते हैं कि सुकरात, जाओ, इस बार हम अभियोगकर्ताओं की बात को अनसुनी करके तुमको छोड़ देते हैं, किंतु तुमको यह वचन देना होगा कि तुम अब नगर के किसी व्यक्ति को अपने दार्शनिक सिद्धांतों का उपदेश नहीं करोगे, और यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। अगर आप इस प्रकार की शर्त के साथ मुझे मुक्त करते हैं तो मेरा उत्तर यह है कि एथेंस के नागरिकों, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ। आप लोगों से मुझे प्रेम है, पर आप लोगों की आज्ञा की अपेक्षा मैं भगवान की आज्ञा का ही पालन करना श्रेयस्कर समझता हूँ। और जब तक मुझ में प्राण और कार्य करने की शक्ति है, तब तक मैं दार्शनिक तत्वों का अध्ययन और उनका प्रचार करने से विमुख नहीं हो सकता। मैं जिस किसी से भी मिलूंगा उसी से अपने स्वभाव के अनुसार कहूँगा, बंधु, तुम एथेंस के समान श्रेष्ठ, शक्ति संपन्न तथा ज्ञान की दृष्टि से भी प्रसिद्ध नागरिक हो। तो क्या तुमको अपना अधिकाधिक ध्यान धन, मान तथा यश के लिए लगाते तथा ज्ञान, सत्य तथा आत्मा के सच्चे हित की अवहेलना करते हुए लज्जा नहीं आती? इन विषयों का ध्यान और मनन तुम क्यों नहीं करते? यदि वह व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैं उनका मनन करता हूँ, तो भी उसी क्षण मैं उसको नहीं छोड़ दूंगा। मैं उससे और भी अनेक प्रश्न पूछूंगा, उसकी परीक्षा लूंगा, उसकी समीक्षा करूंगा, और यदि मैं देखूंगा कि उसमें शील नहीं है तो भी वह अपने शील होने का दावा करता है, तो मैं उसकी भर्त्सना करूंगा। मैं मुझ में मिलने वाले सब लोगों से इसी तरह की बातें करूंगा, चाहे वे लोग नवयुवक हो या वृद्ध, चाहे वे अपने देश के रहने वाले हो चाहे परदेश के। हाँ, मेरा ध्यान स्वदेशवासियों की तरफ अधिक जाएगा क्योंकि वे मेरे बांधव हैं। यद्यपि आज हम इस प्रकार दूसरों को उपदेश देने के लिए आतुर व्यक्तियों को प्रायः हंसी का ही पात्र समझते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रचार के अन्य अनेक साधन जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, स्कूल, क्लब तथा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं मौजूद है। पर अब से 200-150 वर्ष पूर्व हमारे देश में भी उपदेश का यही रास्ता था
कि कुछ लोग किसी बड़े बाजार, घाट या मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थान पर बैठकर मौखिक चर्चा करते रहते थे। यदि किसी व्यक्ति को अपने सामाजिक या धार्मिक विचार अन्य लोगों में फैलाने होते थे तो वह ऐसी बाजार गोष्ठियों में खड़े होकर अपनी बात सुनाया करता था। सुकरात के समय में, जिसे लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यह स्थिति और भी सीमित और कठिन थी। उस समय लिखने पढ़ने का बहुत कम प्रचार हुआ था। संसार में आजकल के समान कागज को जानता भी न था। बहुत आवश्यकता पड़ने पर चमड़े, कपड़े या लकड़ी आदि पर कुछ लिखा जाता था। ऐसी दशा में उस समय लोक शिक्षण और प्रचार का एकमात्र साधन वार्तालाप और भाषण ही था। अपने विचारों का प्रचार करने के निमित्त सुकरात को भी उसी का उपयोग करना पड़ता था। भौतिकवाद का विरोधी। यद्यपि इतना अधिक समय बीत जाने तथा देश काल के बिल्कुल बदल जाने के कारण हम इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाते कि सुकरात को जब किसी प्रकार का लोभ लालच न था और न वह किसी से भेंट पूजा लेता था, तो उसे इस प्रकार उपदेशक या गुरु बनने की क्या आवश्यकता थी। जब लोग चाहते थे कि वह उसके लड़कों को नई तरह की शिक्षा न दे और रास्ते में भेंट हो जाने पर उनसे इस तरह का वार्तालाप न करे, तो उसको इस कार्य में ऐसा कौन सा महत्व जान पड़ता था जिसके लिए उसने विष का प्याला पीकर अपनी जान दे दी। यद्यपि उस समय साम्यवाद और समाजवाद का नामकरण नहीं हुआ था और पूंजीवाद तथा श्रमजीवी का स्पष्ट वर्गीकरण भी नहीं हुआ था, पर जब हम सुकरात के बयान पर विचार करते हैं और उस समय के इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप में यह मतभेद और विवाद वैसा ही था जैसा आज गरीब अमीर के बीच में देखने में आता है। इसके प्रमाण स्वरूप हम सुकरात के बयान में से एक उद्धरण नीचे देते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि यह भगवान का ही आदेश है। मैं आप लोगों के बीच विचरण करके आप लोगों को समझाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी काम नहीं करता। आप लोग नवयुवक हो या अथवा वृद्ध, मैं आप सब से कहता हूँ कि आप लोग अपने प्रति तथा अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति का त्याग कीजिए और सबसे पहले अपनी आत्मा के उत्कर्ष की ओर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि धन के द्वारा शील, सदाचार की उपलब्धि नहीं होती, वरन शील के द्वारा ही मनुष्य श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। यह है मेरा उपदेश, और यदि यह सिद्धांत नवयुवकों के लिए कुशिक्षा बतलाया जाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक कुचेष्टाकारी व्यक्ति हूँ। अतएव हे एथेंस के नागरिकों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग चाहे अनुतास एक अभियोगकर्ता की कथन को माने अथवा उसे अमान्य कर दे, आप लोग मुझको मुक्त करें या न करें, इतना आप समझ ले कि मैं अपने आचरण में परिवर्तन कभी न करूँगा। इसके लिए मुझे अनेक बार मृत्युदंड सहन करना पड़े तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुकरात के इस कथन से प्रकट होता है कि उस समय एथेंस निवासियों में धन, वैभव और बाह्य आडंबर का महत्व बढ़ता जाता था। आध्यात्मिकता की तरफ से वे उदासीन होते जाते थे। अन्य लेखकों के कथनों से भी यही जान पड़ता है कि उस समय एथेंस वाले सांसारिक सुखों और आर्थिक लिप्सा में फंसकर नैतिक उन्नति और जीवन को पवित्र बनाने वाले सद्गुणों को क्रमशः त्यागते जाते थे। सुकरात की दृष्टि में किसी भी जाति में इस प्रकार की मनोवृत्ति का बढ़ना उसके पतन और अंत में नाश का कारण होता है। इसीलिए अपने समकालीन लोगों में भौतिकवादी विचारधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके आध्यात्मिक भावनाओं को प्रवेश कराने के लिए वे इतने प्रयत्नशील थे। आत्मबलिदानी की महिमा। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सुकरात का विषपान द्वारा मृत्युदंड एक प्रकार से उनका आत्मबलिदान ही था। उनको न्यायालय ने प्राण दंड के बदले में यह सुविधा दी थी कि अगर वे अपना उपदेश छोड़ दे अथवा अन्य किसी स्थान को चले जाए तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही वहाँ ऐसा भी नियम था कि वे कुछ धनदंड देकर भी प्राण दंड से बच सकते थे और उनके अनुयायी इसके लिए तैयार भी थे। उनके एक शिष्य ने तो प्राण दंड की आज्ञा होने के पश्चात भी जेलर से मिलकर इस बात की व्यवस्था कर ली थी कि सुकरात चाहे तो चुपचाप जेल से निकलकर अन्यत्र चले जाए। पर सुकरात ने इनमें से किसी उपाय को अपने सिद्धांतों और चरित्र के अनुकूल नहीं समझा। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने समकालीन लोगों को
आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त करना ही बना लिया था। अगर वे किसी हीन उपाय द्वारा अपनी प्राण रक्षा करने को उद्यत हो जाते तो इससे आध्यात्मिकता के प्रति सर्वसाधारण की भावना निर्बल ही पड़ती। इसलिए उन्होंने भौतिकवादी मनोवृत्ति वालों के आक्षेपों और आक्रमण का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और पूर्ण शांति और निश्चिंत भाव से अपने प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में आध्यात्मिकता की शक्ति सर्वोपरि है। इस घटना से सुकरात के सिद्धांतों, आत्मा की अमरता संबंधी विचारों को जो बल मिला वह हजारों भाषणों और ग्रंथों से मिल सकना संभव न था। उनके बलिदान ने भावना जगत में इतनी बड़ी क्रांति की कि उसका प्रभाव समकालीन लोगों पर ही नहीं पड़ा, परंतु आज तक लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से, जो उनके वियोग की कल्पना से दुखी हो रहे थे, ठीक ही कहा था, सच्चे रास्ते पर कौन है, इसे अभी तो परमात्मा ही जानता है, पर जो कुछ मैं कहता हूँ उसे कार्य रूप में परिणत कर दिखाने से समस्त संसार उसकी यथार्थता को अनुभव करने लगेगा और भावी पीढ़ियाँ उससे लाभ उठाती रहेगी। एथेंस के अनेक धनवान प्रभावशाली लोगों को अपने विरुद्ध एकत्रित देखकर और न्यायाधीशों को भी इन्हीं का साथी देखकर भी वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने भरी अदालत में उन सब को फटकारते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी वैभव प्रियता और मान सम्मान को पाने की लालसा पर लज्जा नहीं आती, जबकि तुम्हें सत्य मार्ग पर चलकर और ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की तनिक भी चिंता नहीं है। उन्होंने न्यायाधीशों द्वारा दिए गए मृत्युदंड की उपेक्षा करते हुए कहा, मृत्यु के विषय में कुछ न जानते हुए भी उससे भयभीत होना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कुछ भी न जानते हुए अपने को ज्ञानी समझना। मुझे यह मालूम नहीं मृत्यु क्या है। वह एक अच्छी वस्तु भी हो सकती है, जबकि अपने सिद्धांत के विपरीत आचरण करना अवश्य ही बुरा है। इसलिए जो प्रत्यक्ष बुरा है उसकी अपेक्षा मैं संभावित अच्छी चीज अर्थात मृत्यु को ही प्रसन्न करता हूँ। हो सकता है कि परमात्मा ने उसे मेरे कल्याण के लिए भेजा हो। मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। सुकरात और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सुकरात के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उसके संबंध में गुजराती में एक पुस्तक, एक सत्यवीरनी कथा नाम की लिखी थी। संयोग की बात है कि उनका अंत भी ठीक सुकरात के ढंग पर ही हुआ, अर्थात उन्होंने भी अपने सिद्धांत की रक्षा और उसके अभिवर्धन के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। इन दिनों जमाना बदल गया है, इसलिए न्यायालय द्वारा तो उनको मृत्युदंड देना संभव न हो सका, पर विरोधी विचार वालों ने उनको गोली से मार ही दिया। सुकरात को जहर का प्याला पिलाने वालों ने सोचा था कि सुकरात को मार देने से अध्यात्मवाद का प्रचार रुक जाएगा, पर रुकने के बजाय वह दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया और उसने मनुष्यों के विचारों में इतना परिवर्तन तो कर ही दिया कि अब उन बातों पर किसी को सुकरात की तरह न्यायालय में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता अथवा मनुष्य मात्र को एक ही ईश्वर का बनाया हुआ सिद्ध करने के लिए अपने प्राण दे डाले। उनके बलिदान के फल से मुसलमान भी भारत के एक अंग बनकर इस देश में टिके रह सके, अन्यथा उनके हत्यारे तो यही सोच रहे थे कि महात्मा गांधी का अंत करके सांप्रदायिक एकता का भी अंत कर डालेंगे। इस प्रकार के हत्याकारियों की दृष्टि बहुत सीमित होती है